सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी। जल्दी से जाइए और वॉच कीजिए और सब पर लाइक दीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर कर रहे हैं, ताकि हम इस सिलेबस को और अच्छे से डिजाइन कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। 99% आपको आने ही वाला है। एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा, या तो आएगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कॉन्सेप्ट को समझाइए, इस तरीके से आ सकता है, या आ सकता है एसक्यूए प्लान्स को समझाइए कैसे बनाया जाता है। तो एक ना एक क्वेश्चन सॉफ्टवेयर क्वालिटी में से आना ही आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हमें अच्छे से लर्न भी करना है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी से हम क्या समझते हैं भाई, हम सॉफ्टवेयर बनाते क्यों हैं? हमने आपको बताया कि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है करेक्ट कहलाएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सारी तरीके की रिक्वायरमेंट, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखकर आइए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो यूजर के अकॉर्डिंगली, मतलब यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, वो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर रहा है या नहीं। तो ये पता कौन लगाएगा? ये पता लगाएगा थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की आपका सॉफ्टवेयर कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ISO IEEE के, कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम उसे एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कह पाए। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनना चाहिए। उसमें जो भी कॉस्ट आपने जो भी शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से बनना चाहिए। उसका जो यूजेबिलिटी है, जो हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उसकी जो यूजेबिलिटी है वो इजीली होना चाहिए, मतलब हर कोई उसको ऑपरेट कर पाए। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना, और पोर्टेबल होना चाहिए, किसी भी मशीन पर वो रन कर पाए। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ पे देख लेंगे लिख के। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको इसको परिभाषा करना है, वो हमने यहाँ पर लिख कर रखा है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है। हमने आपको बताया अम्ब्रेला एक्टिविटी वो होती है जो थ्रू आउट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है वो शुरू से लेके आखिरी तक उसमें इन्वॉल्व रहती है। वो एक्टिविटी वो कहलाती है अम्ब्रेला एक्टिविटी। यानी पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान भी हम करते रहते हैं, हम टेस्टिंग करते रहते हैं, हम रिव्यू करते रहते हैं, हम ऑडिट करते रहते हैं, हम रिपोर्ट जनरेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए। तो ये एक क्या है, अम्ब्रेला एक्टिविटी। सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है कि एसक्यूए जो है इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी which is a way to assure software quality according to the standards, है ना, according to the standards। ISO स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, IEEE स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है कि नहीं, ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अश्योर करती है। एसक्यूए प्रोसेस वर्क्स पैरेलल टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने बता दिया है। ऐसी जो भी एक्टिविटी जो डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर के दौरान शुरू से लेके आखिरी तक आप कर रहे हैं, वो सारी अम्ब्रेला एक्टिविटी कहलाती हैं। तो ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है, तो ये पूरी पैरेलल में ही वर्क करेगी। द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वेरीफाइड बाय थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके द्वारा वेरीफाइड करेंगे? एसक्यूए की एक टीम होगी जो आपको ऑडिट के लिए आएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको रिव्यू करेगी, रिपोर्ट जनरेट करेगी, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करेगी, मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी और रिपोर्ट जनरेट करेगी स्टैंडर्ड से। आपका वो देखेगी कि आपने जो रिक्वायरमेंट ली थी यूजर से वो आपके प्रोजेक्ट के द्वारा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। जो जो आपने कहा था SRS के दौरान, SRS इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का वीडियो, तो जल्दी से जाके देख के आइए। तो जो जो आपने वादे किए थे वो पूरे किए हैं कि नहीं, वो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम पूरा टेस्ट करेगी। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंस्पेक्शन, रिव्यूज एंड टेस्ट। तो बहुत सारे बहुत सारे मेंबर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि समय समय पर आके इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली बन रहा है कि नहीं। उसकी ऐसा तो नहीं है कि CPU का टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, यूजेबिलिटी कैसी है, उसकी कॉस्ट कैसी है, शेड्यूल तो नहीं बिगड़ रहा, तो हर तरीके से रिक्वायरमेंट तो नहीं उसकी चेंज हो रही, तो हर तरीके से एरर कितने आ रहे हैं। तो ये हर तरीके से वो टेस्ट करेंगे जा जाके समय समय पर कि हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं।
सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम है वो किन बातों पे फोकस करेगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी होगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो उसकी फंक्शनैलिटी है, राइट, फंक्शनैलिटी का मतलब है कि उसकी जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, फंक्शनैलिटी मतलब वो काम क्या कर रहा है, तो काम क्या करता है, वो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाए या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, तो ये जो मैनेजमेंट है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप कर रहे हैं, तो इसमें जो जो काम हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो काम आपको करके देना होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो फंक्शनल एज वेल एज नॉन, और अच्छे से करके। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है कि हमारी जो है वो अच्छे से परफॉर्मेंस आए, सीपीयू का टाइम जो कम से कम यूज करे। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्लस फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो देख लेना। तो दोनों ही जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम यहाँ पे अश्योर करेगी, ठीक है। और सेकंड है आपका सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि हर मशीन पे रन हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जहां डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पे तो रन हो रहा है और आप जहां पे उसे यूज करना है यूजर के कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल किया तो वहां पे रन नहीं हो रहा है। तो पोर्टेबल होना चाहिए, हर मशीन पे रन होना चाहिए। थर्ड है हमारा सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी, मतलब उस सॉफ्टवेयर को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं यूज करते हुए, तो हम उसके कोड को यूज करते हुए आगे बढ़ाएं। तो सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे होना चाहिए। सॉफ्टवेयर करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना, जो भी रिजल्ट हैं उसमें जो भी जनरेट कर रहे हैं आप रिपोर्ट सही निकले वो। सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी, अगर कहीं गड़बड़ आ जाती है दौरान रन करने के दौरान या यूज करने के दौरान, अगर कोई एरर आ जाता है तो उसे फिक्स करना है, उसे मेंटेन करना है। सिस्टम बदलते हैं तो वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता है, तो ये सब मेंटेनेबिलिटी में आता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है मेंटेनेबल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जो है एरर कंट्रोल कितना कर पा रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर में एरर कंट्रोल की कैपेबिलिटी कितनी है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, सीपीयू का टाइम कैसे यूज कर रहा है, मेमोरी कितनी यूज कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ सीपीयू टाइम, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, ये परफॉर्मेंस कैसे जल्दी कर रहा है, देर से कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम का एक फोकस पॉइंट रहता है। तो क्वालिटी मतलब कि आपने दो शब्द आप सुनेंगे, क्वालिटी ऑफ डिजाइन और क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन मतलब कि जो हमने डिजाइन बनाई थी, है ना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उस डिजाइन के अनुरूप हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है कि नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ डिजाइन कहलाएगी। क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस जो आपका यूजर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंफर्म आप दे रहे हो कि नहीं, वही रिक्वायरमेंट आपके प्रोडक्ट के द्वारा, आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरी की जा रही है कि नहीं। तो दो आप क्वालिटी ऑफ डिजाइन और क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी की एश्योरेंस की जो टीम है वो इन बातों पे फोकस करेगी, फंक्शनैलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, एरर कंट्रोल और परफॉर्मेंस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी एसक्यूए टीम की मेन एक्टिविटी क्या क्या रहती है। तो हमारी जो एसक्यूए टीम है वो कौन कौन सी जनरली एक्टिविटी परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले परफॉर्म करती है प्रिपेयर अ एसक्यूए प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। एक एसक्यूए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, वो पूरा 1 पेज 2 पेज जितने पेज का भी बने, तैयार करेगी, जिसमें क्या क्या वो देखेगी कि इवैल्यूएशन टू बी परफॉर्म, कौन कौन से इवैल्यूएशन परफॉर्म करना है, कौन कौन से किस किस चीज़ का मूल्यांकन करना है वो मेंशन करेगी। ऑडिट एंड रिव्यू कौन कौन से होने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के लिए वो मेंशन करेगी। स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो उस प्रोजेक्ट को हमें लेके जाना है, देखना है किसके अकॉर्डिंग हमें कंपेरिजन करना है, वो मेंशन करेंगे एसक्यूए प्लान में। प्रोसीजर फॉर द एरर रिपोर्टिंग मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एसक्यूए ग्रुप, एसक्यूए टीम कौन कौन से डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग प्रोड्यूस करने वाले हैं वो भी यहाँ पे एसक्यूए प्लान में उसे बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हो जाएगा एसक्यूए प्लान को तैयार करना, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज। अब वो जब देखेगा कि सॉफ्टवेयर बन रहा है, मैंने आपको बताया कि अम्ब्रेला एक्टिविटी है, तो जो डिफरेंट टीम्स हैं, 2-2 3-3 की टीम्स हैं, वो जा के हर फेज में देखेगी, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करेगी कि जो एसआरएस के हिसाब से रिक्वायरमेंट हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई होते चल रही हैं कि नहीं। तो बीच बीच में फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज होता जाएगा। परफॉर्मेंस मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज
बहुत सारे टेस्टिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो डिफरेंट टेस्टिंग सिस्टम, यूनिट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेगा हमारा एसक्यूए टीम। इसके बाद वो कर सकता है कि जितने भी स्टैंडर्ड हैं उसके जो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स हैं उससे अगर कोई कंप्लायंस हो रहा है, उससे अगर विचलित हो रहे हैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, तो उसको वो बताएगा, ठीक है। इसके बाद वो मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग का काम करेगा जो एसक्यूए टीम है, कि क्या क्या हमने देखा और क्या क्या यहाँ पे लैक रह गया है, किस किस तरीके से एरर आ सकते हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, क्या क्वालिटी इसमें लैक हो गई है, वो सारा रिपोर्टिंग के थ्रू एसक्यूए टीम बताएगा। तो मुझे लगता है एसक्यूए आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से हैं और कौन से स्ट्रीम के हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं और आपको किस तरीके के और वीडियो देखना हमारे चैनल पर अच्छे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।